हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है, तो हम डायग्राम में वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। पहले हम देखते हैं वन पेयर ऑफ ओवरीज एंड वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वन यूट्रस, वन वेजाइना। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं इसके अंदर, और कुछ ग्लैंड्स होती है जो अपना सिक्रेशन करती है। इनमें से एक बार्थोलिन ग्लैंड है और दूसरी मेमरी ग्लैंड्स होती है जो पेयर्ड में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ओवरी। स्टूडेंट, फीमेल में ओवरी को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया है, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जो कि गैमेट का प्रोडक्शन करता है। तो गैमेट प्रोडक्शन कौन करता है? ओवरी। तो ह्यूमन में वन पेयर ऑफ आलमंड शेप लाइट पिंक कलर्ड ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्डोमेन कैविटी के पेल्विक रीजन में वर्टिबल कॉलम या बैकबोन बोल सकते हैं, वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर किडनीज की डोर्सल सरफेस के ऊपर ये अटैच रहती है, और जिन फाइबर्स की हेल्प से ये अटैच रहती है उनको बोलते हैं मीजोवेरियम फाइबर्स। तो ये दोनों ओवरीज हैं वो कुछ स्पेशल लिगामेंट्स होते हैं, उन लिगामेंट्स की हेल्प से यूट्रस से भी जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पियर शेप स्ट्रक्चर होती है, जो उल्टी रखी हुई पियर शेप स्ट्रक्चर जो कि यूट्रस होता है, और इसी से ये अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है ये गैमेट का प्रोडक्शन करता है, और फीमेल का जो गैमेट होता है उसको बोलते हैं हम एग या ओवम। ठीक है, तो एग का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ओवरी के दो हार्मोन होते हैं जिनको हम फीमेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इनमें से एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, और दोनों ही हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, डेवलप होने देते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह से ये ओवरी है वो एग का प्रोडक्शन करता है। तो स्टूडेंट जहां पर आए, एक बार हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में डायग्राम है, ये पूरा का पूरा ओवरी का है। एक ओवरी का हमने एक लार्ज जो है डायग्राम लिया है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसकी कवरिंग देखें तो कवरिंग इसकी थ्री लेयर्ड होती है, यानी कि तीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। सबसे बाहर वाली होती है विसरल पेरिटोनियम, बीच वाली होती है इसके बीच के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ये बीच में होती है। और सबसे अंदर वाली होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनियम, बाहर विसरल पेरिटोनियम, और बीच वाली होती है जर्मिनल एपिथेलियम। तो स्टूडेंट, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स है, यही सेल्स पहले माइटोसिस करती है, और माइटोसिस करके स्पेशल टाइप का सेल्स बनाती है जिनको बोलते हैं उगोनिया। और यही उगोनिया एग को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो मियोसिस द्वारा एग का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर देखें, ये जर्मिनल एपिथेलियम मैच्योरिटी के दौरान जब मैच्योर हो जाती है फीमेल, तो उसी कंडीशन में एग का बढ़ना स्टार्ट होता है। और ये मैच्योरिटी की जो एज होती है, प्यूबर्टी बोलते हैं इसको, ये फीमेल के अंदर आती है अबाउट 12 to 14 ईयर्स। यानी कि इस एज से पहले फीमेल में oogenesis या एग का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब फीमेल इस एज के ऊपर आ जाती है, तब इनमें से इसकी जो ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम है, ये माइटोसिस द्वारा स्पेशल टाइप की सेल्स बनाती है, और वही सेल्स धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। तो इनमें से ये हर महीने, जैसे मान लिया 6 से 12 ये फॉलिकल्स रिलीज करती है, और इनमें से एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं FSH। FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से ये फॉलिकल्स रिलीज हुए हैं, और इनमें से एक तेजी से ग्रो कर लेता है।
ये जिस फॉलिकल ने ग्रो किया है उसको हमने प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। यही प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाहर अदर जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स चारों अरेंज हो जाती है और अरेंज होने के बाद में हम इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी जो oocyte है इसके बाहर धीरे धीरे सेल्स और जमा होने लग जाती है और अब ये जो जमा हुई सेल्स है ये इसकी बाहर की ओर परिधि की ओर जाने लगती है। पेरिफेरल जो रीजन है इसका उसकी ओर जाने लगती है और धीरे धीरे इसके अंदर कैविटी बन जाती है और ये जो प्राइमरी oocyte है ये आगे डेवलप होने लगता है और डेवलप होकर के ये म्यूसिस करता है। म्यूसिस करने के बाद में ये दो स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें एक तो प्राइमरी पोलर बॉडी होती है और दूसरा ये सेकेंडरी oocyte, यानी कि प्राइमरी oocyte अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। या आपके पास में जो ब्लैक स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी oocyte है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte युक्त इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। स्टूडेंट, ओवरी के अंदर यही स्ट्रक्चर होती है जो कि एग का प्रोडक्शन करती है। अब कैसे करती है कि ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर बन गया, फॉर्म हो गया। ये ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से जहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte है यहाँ से ये मेम्ब्रेन गल जाती है, बहुत लूज हो जाती है और फाइनली ये जो सेकेंडरी oocyte है वो इस ओवरी की वॉल को यानी कि ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ करके बाहर आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी oocyte है और इसी स्ट्रक्चर को हम जैसे अगर 10th बेस पे स्टडी कर रहे हैं तो इसी को हम मानते हैं ओवम या फिर हम बोल सकते हैं इसको एग। तो एग का प्रोडक्शन कैसे हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू एग का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर ये एग तो यहाँ पर आ गया, मान लिया ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दिया, इसकी मेम्ब्रेन पर आ गया, एग यहाँ पर आ गया। जैसे ही ये एग है, ओवम है, वो यहाँ इसकी ओवरी की सरफेस पर आएगा। ये आगे का जो स्ट्रक्चर बनता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर देख सकते हैं हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ा है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये 3 पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, फिर थोड़ा सा नैरो एरिया आएगा, इसको बोलेंगे इस्थमस, फिर इसको बोलेंगे हम ये एम्पुला है और इसको बोलेंगे हम इस्थमस। इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो इसका ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी की साइड का जो पार्ट है ये आगे जाकर के ब्रोड हो जाता है और एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाता है और उस फनल शेप स्ट्रक्चर में कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्ब्री। अब ये जो फिम्ब्री है ये क्या करेगी, जहां ओवरी ने इसको रिलीज कर दिया, ये जैसे ही रिलीज करेगी ये फिम्ब्री इसको कैच कर लेगी और कैच करके इसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर धकेल देगी। तो यहां से ये जो एग बना है, ओवम बना है, ये फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहां एक बार हम ओवरी पे वापस चलते हैं कि ये जो इसमें से एग था, ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल में से एग तो निकल करके बाहर आ गया, ओवम बाहर आ गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, लेकिन शेष जो पार्ट बचा है इसको हम बोलते हैं, शेष जो पार्ट बचा है इसको हम बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। स्टूडेंट, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल को कंट्रोल करता है। साथ ही ये यहाँ पर यूट्रस की मेम्ब्रेन को भी मोटा करता है। यानी कि यहाँ हम सोच सकते हैं यहाँ पर कि ये मान लिया एग यहाँ पर आ गया, तो ये एग धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करेगा।
तो मूव करने पर जब ये इसके बीच में आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के, मान लिया यहाँ पर आ गया, तो फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका मतलब प्रेगनेंसी आएगी। तो प्रेगनेंसी के लिए इस यूट्रस को तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा ओवरी में कुछ स्पेशल सेल्स और भी होती है जो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पर हमें 10th क्लास के लेवल में अगर देखा जाए तो 2 आलमंड शेप ओवरी कहाँ इसकी पोजीशन होती है, और इसका साइज अगर देखें हमें तो हम लगा सकते हैं 3 × 2 × 1, यानी कि ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर है तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा 2 सेंटीमीटर ये इनकी जो वाइड है वो हो जाएगी। इसके अलावा थिकनेस देखें तो 1 सेंटीमीटर, 0.8 to 1 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। तो इसके अलावा एक फंक्शन तो इसका ये हो गया कि ओवरी गैमेट का प्रोडक्शन करती है। ये सेकेंडरी उस साइड को ही हम गैमेट बोलेंगे, एग बोलेंगे, ओम बोलेंगे। और दूसरा यह है कि ओवरी हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब के ऊपर आए तो देखिए हर ओवरी से, दोनों साइड की ओवरी से एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओवरी की साइड से अगर हम चलें तो ओवरी की ओर ये ब्रॉड है और यूट्रस की ओर जाते जाते ये नैरो होती जाती है। इस ब्रॉड एरिया के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको फिम्बरी कहते हैं। इसका इंटरनल अगर हम स्ट्रक्चर देखें फैलोपियन ट्यूब का तो यहाँ पर सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज की ये बनी होती है। और उसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि जब यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो ये जो सीलिया है ये यहाँ से एग को आगे यूट्रस की ओर मूव कराने में हेल्प करते हैं। अगर मान लिया हम देखें कि किसी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को काट करके वहां पर रबर की ट्यूब लगा दी जाए तो क्या होगा? तो यहां से इस एग का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और किसी भी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रबर की ट्यूब में हमें क्यूबोइडल एपिथेलियम जैसा मीडियम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर ये इसकी लेंथ अगर देखें तो इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। फर्टिलाइजेशन यही होता है। ध्यान कर लेना स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल के अंदर होता है, और फीमेल में भी वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में लगभग बीच में प्रेजेंट होता है। अब आगे देखें यूट्रस। तो यूट्रस एक उल्टी रखी हुई पेयर के जैसा होता है, उल्टी रखी हुई नाशपाती की जैसे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो नीचे का जो पार्ट है वो नैरो है, ऊपर की ओर जाते जाते ये ब्रॉड होता जाता है। यूट्रस करता क्या है? यूट्रस प्रेगनेंसी को यानी कि यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी आती है। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लिया यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, कहीं पर भी हुआ, तो ये यहाँ से जायगोट बन गया। जायगोट के अंदर सेल डिवीजन होता जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जाएगा। मान लिया यहाँ पर आते आते ये इस तरह से ये एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, तो फाइनली ये कहाँ अटैच होगा? फाइनली ये अटैच होगा यहाँ पर यूट्रस में। तो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर आती है। यहाँ पर 270 to 280 डेज तक के जो बेबी है वो यहीं पर डेवलप होता है। और इसके अलावा इसकी अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो यूट्रस में 3 मेम्ब्रेन होती है। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली बहुत ज़्यादा मोटी होती है इसलिए इसको बोलते हैं सबसे अंदर ये सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो बीच वाली जो मायोमेट्रियम मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होती है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेंस इसी मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं, जिससे यहाँ पर जो बेबी है, एम्ब्रियो है,
वो यहाँ से धीरे धीरे हटने लग जाता है। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर होता है। इसकी जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होती है इसमें और इसमें, ये जो एम्ब्रियो है इसके इन दोनों के बीच में एक टिश्यू रिलेशन बनता है और उस टिश्यू रिलेशन को हम बोलते हैं प्लासेंटा। ये प्लासेंटा इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है, डिस्क से स्ट्रक्चर बना लेता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है और इस एम्ब्रियो को या बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता रहता है। आगे हम देखें वेजाइना। तो वेजाइना यह है, वेजाइना यानी कि इसका यूट्रस के बाहर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है। ये यूट्रस है, इसके अंदर भी एक कैनाल और बनती है आगे की ओर चल करके, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल। इसको बच्चेदानी का मुख भी बोलते हैं। और ये सर्विक्स रीजन कहाँ खुलेगा, वो आगे वेजाइना के अंदर खुलेगा। वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जहाँ फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि मेल कॉपुलेशन के दौरान अपने जो स्पर्म होते हैं वो इसी वेजाइना के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा जब किसी बेबी का जन्म होता है तो वो जन्म भी इसी वेजाइना के थ्रू होता है। इसलिए इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब इसके बाद में एक्सटर्नल ऑर्गन्स और होते हैं स्टूडेंट। कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं जो कि अपने 10th क्लास में नहीं है, नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन में बाहर की ओर जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं वल्वा। और इस वल्वा में कुछ पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है। तो ये सभी ऑर्गन एक्सटर्नल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ ग्लैंड्स आती हैं। तो ग्लैंड्स में सबसे पहले है बार्थुलिन्स ग्लैंड। बार्थुलिन ग्लैंड से ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं उनमें लेबिया मेजोरा होता है। उस लेबिया मेजोरा के नीचे की ओर बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है ये। और ये एक लुब्रिकेंट ट्रांसपेरेंट पार्ट का सिक्रेशन करती है जो कि फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक को स्मूथ बनाए रखता है। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स होती है। मेमरी ग्लैंड से दुग्ध ग्रंथियां होती है जो कि लैक्टेशन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि दुग्ध का फॉर्मेशन करती है फीमेल के अंदर। इसके अलावा ये जो ग्लैंड्स होती है ये एक्साइटेशन में हेल्प करती है रिप्रोडक्शन के दौरान। तो स्टूडेंट्स आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया है। थैंक्स।